मैं अपने घर से बाहर निकला और बाहर जाके रैंडम लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। ऐसे बोलने वाले ना हजारों लाखों हैं। तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बनना है कि नहीं बनना है? नहीं पटेगी भाई, नहीं पटेगी, ऐसे नहीं पटेगी। पास में मैंने लड़कियों के साथ ऐसी 7 चीजें की थी जिसकी वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की, मेरी वैल्यू की धज्जियां उड़ गई थी। तो वीडियो को ध्यान से देखो ताकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट ना लगे, और लग रही है तो लगनी बंद हो जाए। नंबर 1 है नो तारीफ। पहले मुझे लगता था लड़की मतलब तारीफ। मैं रैंडमली लड़कियों को मैसेज भेज के उनकी तारीफ करने लग जाता था। तुम भी ऐसी करते हो? अगर करते हो तो तुम्हें बता दूं, ये हैबिट हमें एक चीप कैटेगरी वाले लड़कों में शामिल करती है। एक हाई क्वालिटी पर्सन, एक हाई वैल्यू मैन कभी ऐसी चीजें नहीं करता और रैंडमली लड़कियों की तारीफ नहीं करने लग जाता। जो डिजर्व करता है सिर्फ उसी की ही तारीफ करता है। एक्चुअली में जो तारीफ के काबिल है उसी की ही तारीफ अगर तुम करोगे तो जेन्युइन और वैल्यूएबल भी लगेगी और तुम्हारी भी वैल्यू उससे बची रहेगी। और अगर तुम रैंडमली लड़कियों की ऐसी तारीफ करते रहते हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे जैसी 100 तारीफें, 1000 तारीफें उसको दिन भर में बहुत आती रहती हैं। इसलिए अपनी ये फालतू जो सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने की तुम्हारे अंदर एनर्जी आ रखी है, इसको बचाओ। नंबर 2 है रैंडम लड़कियों को सोशल मीडिया पे मैसेज भेजना। अब सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत ईजी हो गया है कि भाई किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। और वही चीज़ अगर हमने सामने बोलनी है तो हमारी फट जाएगी, हमसे बोला नहीं जाएगा। मैंने भी ये चीज़ सोची, रियलाइज़ करी कि क्यों भाई, कॉन्फिडेंस कहाँ है मेरा, खत्म हो रहा है ना दिन ब दिन। ये चीज मैंने रियलाइज करी यार। और सोशल मीडिया पे रैंडमली लड़कियों को मैसेज भेजना नहीं, हमारे दिमाग को डोपामिन हिट देता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी लड़कियां, कोई ना कोई तो जवाब दे ही देगी। हम एक के बाद दूसरी लड़की को मैसेज भेजते रहते हैं, अपना टाइम और अपनी वैल्यू कम करते रहते हैं। खुद की नज़रों में हमारी जो है वैल्यू कम हो जाती है भाई। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे जाता है। ऑनलाइन हमारी क्रिएटिविटी काफ़ी कम हो जाती है, ह्यूमन टच नहीं होता। तो इस वजह से भाई जो वैल्यू तुम्हारे आमने सामने बात करने पे बनती है ना, एक दूसरे की नज़रों में, दूसरा अगला तुम्हें जानता है, तो वो चीज़ तुम्हारी ऑनलाइन कभी नहीं होती है भाई। वो सिर्फ बोलने की होती है, ये मेरा दोस्त, वो मेरा दोस्त। मैं भी ऐसे ही करता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपने घर से बाहर निकला और बाहर जाके रैंडम लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी। और इसी चक्कर में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आया और आज मैं ऐसे वीडियोस बना पा रहा हूं, तुम्हें बता पा रहा हूं। और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधारनी, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तुम्हें मेरी वैल्यूएबल एडवाइस ये रहेगी कि रियल लाइफ में बात करो, अपने कॉन्फिडेंस को बनाओ। जब तुम एक्चुअली में अंदर से उतने कॉन्फिडेंट होगे, उतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग जाओगे, उतने ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। नंबर 3 है ट्राइंग टू इम्प्रेस हर। कर रहा है इम्प्रेस, ये कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, खोपड़ी खोल के सुनना, ठीक है? कि जितना हम जिसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, जितना ज़्यादा हम कोशिश करते हैं इम्प्रेस करने की, उतना ही कम इम्प्रेस वो होता है। और एक बार वो इम्प्रेस हो भी गया ना, तो धीरे धीरे वो तुम्हें लाइटली लेना शुरू कर देता है, तुम्हारी वैल्यू नीचे चले जाती है। अपनी जो जान लगा के तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो ना, उतनी ही जान अगर तुम अपने ऊपर लगाओगे ना, तो एक्चुअली में कोई तुमसे इम्प्रेस होगा। मैं ये तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैंने कर रखा है, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कर भी रखा है, ऑब्जर्व भी कर रखा है, देख भी रखा है मैंने। जितना ज़्यादा अपने आप को जेन्युइनली प्रेजेंट करोगे ना, जितना जेन्युइन रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जो इंप्रेस होगा ना तुमसे, वो तुम्हारा रियल इंप्रेस होगा, तुम्हारा फेक इंप्रेस नहीं होगा तुमसे कि तुमने ये दिखा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तब जाके इंप्रेस है। उसके बिहाफ पे इंप्रेस है, तुम्हारी एक्चुअल पर्सनैलिटी से उसको लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे जोर लगाने पर एक बार वो इंप्रेस हो भी गई ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। एक बार हो भी गई, नेक्स्ट टाइम वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तुम्हारा टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी। नहीं जाए टाइम और एनर्जी, सही जगह यूज़ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सही चीज़ बता रहा हूँ। नंबर 4 है लीव योर वर्क फॉर हर। नहीं करना भाई, कोई काम नहीं करेगा तेरा भाई। बंदी के लिए तेरा भाई 24 घंटे हाजिर है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी कोई क्रश हो, तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, तुम अगर अपना काम छोड़ के उसको प्रायोरिटी देते हो ना पहले, अगर उसको पूछते हो ना पहले, तो भाई ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन सामने से तुम्हें वैसी वैल्यू नहीं मिलेगी, सामने से तुम्हें वैसी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। उसका काम आएगा, वो अपना काम करेगी और तुम अपने काम की बैंड बजाते चलोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो कि जितना ज़्यादा तुम अवेलेबल रहोगे ना किसी बंदे के लिए, उतना ही तुम्हारी कम वैल्यू हो जाएगी उसकी नज़रों में। वो तुम्हें धीरे धीरे लाइटली लेने लग जाएगा। हाँ यार अवेलेबल तो रहता है, वो तुम्हें भाई तुम्हारी वैल्यू की कदर नहीं करेगा। वो तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बनना है कि नहीं बनना है? अगर बनना है ना, तो पहले अपने काम को प्रायोरिटी दो, उसके बाद किसी और को। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करे, तो सबसे पहले वैल्यू तुम अपने आप की करना सीख लो। जब तुम किसी को ना बोलना सीख लोगे ना, तब तुम ज्यादा वैल्यूएबल बन जाओगे। जैसे दुकान पे कोई चीज तुम्हें चाहिए होती है, अगर तुम दुकान पे पहले दिन गए, वो उसने बोला कि दुकानदार ने कि नहीं है भाई, तुम अगले दिन गए, उसने बोला नहीं है भाई, आ ही नहीं रही है,
और ऐसे करते करते भाई महीना बीत गया और उसके बाद दुकानदार तुम्हें एक दिन बोल रहा है कि हाँ हाँ आइए, एक ही आई है सिर्फ, तो तुम फटाफट उस चीज़ को ले लोगे क्योंकि भाई तुम्हारी जो नज़रों में वैल्यू थी ना उसकी बढ़ गई, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अवेलेबल थी नहीं। अगर अवेलेबल ही होगी कि भाई चलो भाई मैगी का पैकेट है 10 रुपये में मिलता है, ले लेंगे बगल वाली दुकान से, लेकिन जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा, यहाँ नहीं अगली स्टेट में मिल रहा होगा, तो वहाँ से जाके भी लाया जाएगा कभी कभी। तो ये होता है वैल्यू जो इंसान की होती है ना भाई, वो ऐसी ही होती है जैसे चीज़ों की करते हैं हम। वॉच अच्छी लग रही है ना, ये ध्यान से देखो इस वॉच को और कमेंट करके बताओ मेरे को भाई कितने की होगी ये वॉच। देखो ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या चेक कर लो, अच्छी लग रही है वॉच, कितने की होगी गेस करके कमेंट में बताओ। नंबर 5 है डोंट कीप हर इन योर हेड। भाई साहब लड़की के साथ चक्कर चालू हो गया, भाई साहब बंदी के साथ चक्कर चालू हो गया, दिमाग में 24 घंटे बस वही है। अगर ऐसा होता है तुम्हारे साथ तो भाई ये साफ जाहिर है कि तुम्हारी ज़िंदगी में उससे इंपॉर्टेंट और कोई काम नहीं है, तुम्हारा फोकस जो है वो हट चुका है। इट मीन्स तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे तुम्हें फोकस की ज़रूरत पड़े, इसलिए वो ऊपर आ गई है और तुम्हारे बाकी काम नीचे चले गए हैं। याद रहे उसका कुछ नहीं जाना है, वो कर भी रही होगी तो अपना बढ़िया कर रही होगी, लेकिन बैंड तुम्हारी एट द एंड बजेगी। अपना फ्यूचर ज़रूर सोचा करो, अपनी एंडिंग ज़रूर सोचा करो, ठीक है? सिर्फ अभी अभी की चीज़ें मत सोच के रहा करो। मानता हूँ दिमाग में आ रही है, ठीक है, पर दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए तुम्हारे पास अपनी लाइफ में कोई ऐसा गोल, पर्पस, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसके लिए तुम पूरा फोकस रहो। तुम उस काम में जब बिजी हो तो तुम भूल जाओ बाकी और चीजें क्या चल रही हैं। ऐसी चीज तुम्हारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। नंबर 6 है डोंट वेस्ट मनी ऑन हर। पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, अभी ऐसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि मेरी बंदी, मेरे पैसे, मेरे बाप के पैसे, मेरे घर वालों के पैसे मैं तोड़ाऊंगा। ऐसे ही किसी पे मत उड़ा दो, ठीक है? तुम्हारे घर वालों का कीमती पैसा है और अगर तुम कमा रहे हो तो भाई तुम्हारे मेहनत का कीमती पैसा है। पैसा तो भाई देखो मेहनत से ही आ रहा है ना, है? अगर भाई हराम का पैसा आ रहा है तब तो भाई उड़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गिफ्ट देना एक लालच की तरह ही है। अगर वो गिफ्ट से खुश हो जाती है और गिफ्ट ही उसको वैल्यू दिखाता है तुम्हारी, तो भाई देखो तुम्हारी एक्चुअल पर्सन की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे ओवरऑल तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारे गिफ्ट की वैल्यू है। तो ये चीज़ जानना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसलिए पैसा जो है वो अपनी जेब में रखो और खर्च मत करो अभी। अगर तुम उसे पैसों से खुश कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तुमसे ज़्यादा पैसा है। नहीं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ मैं ऐसे अपने आप में बोलता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। तुम्हारे पेरेंट्स का कीमती पैसा है यार, क्यों तुम ऐसी चीज़ों पे उड़ाओगे जो टेम्परेरी हो, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता हो। वैल्यू तुम्हारे गिफ्ट्स की नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए पैसा अभी नहीं उड़ाओ, तब तक मत उड़ाओ जब तक भाई अगली बंदी तुमसे प्यार नहीं करती। नंबर 7 है डोंट अग्री विद हर। वो बुरा ना मान जाए, इस चक्कर में तुम हर चीज़ में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो तो भाई तुम एक नामर्दगी का शिकार हो। नामर्दगी नहीं, मतलब ये तुम्हारी वैल्यू को कम कर देता है अगर तुम उसकी हर बात में हाँ मिलाते हो, तुम उसको हर बार हाँ बोलते हो। तुम्हारे खुद का कोई पॉइंट नहीं है, तुम अपनी कोई बात ऐसी नहीं कर सकते, तुम उसके सामने ना नहीं बोल सकते, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करूँगा, या मना नहीं कर सकते हो उसको। इस चक्कर में कि वो बुरा ना मान जाए, तो इस चक्कर में तुम्हारी वैल्यू जो है वो डाउन जाती जा रही है, क्योंकि हर बार हाँ बोलने वाले को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितना ना बोलने वाले को मिलती है, जिसका खुद का एक पॉइंट रहता है, जिससे हाँ बुलवाना मुश्किल होता है। हाँ जी आप सही बोल रहे हो, ऐसे बोलने वाले ना हज़ारों लाखों हैं। तुम ना जी आप गलत बोल रहे हो, ऐसे वाले बनो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे हाथ में होती है, तो अपने अंदर एक एटीट्यूड रखो, भले ही सामने फिर कोई लड़की हो चाहे कोई परी हो। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर दो, मोटिवेशन बना रहता है मेरा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे डेली कुछ नया सीखने के लिए, और बाकियों से 50% ज़्यादा बेटर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपने बारे में ना 5 चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में मैंने बताई हैं। इस वीडियो को चेक कर लो। अभी तक के लिए मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।